लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुमको तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। नाजरीन, पहले आप इस वीडियो में इस खातून के अल्फाज को गौर से सुने, देखें। पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये नन्हे मासूम बच्चे हैं, मस्जिद मंदिर है, मस्जिद सब चीजें, यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये इतने बूढ़े हैं, यहाँ कोई कितना बीमार है, कोई लाचार है, कोई अपाज है। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये खातून कह रही हैं कि कहाँ जाएंगे, अपने बच्चों को लेकर अपना सर कहाँ छुपाएंगे। इन्हें बेघर होने का खौफ है, इन सर्द ठंडी ठंडी रातों में गैर महफूज होने का खौफ है। अब इस वीडियो को देखें कि चंद लोग मस्जिद में बैठकर रो रहे हैं, आहो फुगा कर रहे हैं और ज़ारो कतार हो रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखें जो अभी आपकी स्क्रीन पर है। एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में एक बैनर लेकर बहुत कुछ बयां करने की कोशिश कर रहा है। इसके बैनर पर लिखा हुआ है, यह संपत्ति हमारी है, रेलवे की नहीं। तो अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर मामला क्या है। आइए हम आपको पूरी तफसीलात बताते हैं। मामला यह है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों हल्द्वानी जिला के बनभूलपुरा इलाके की तकरीबन 73 एकड़ जमीन पर मौजूद कुल 4000 घरों को तोड़ने की इजाजत दी है, हिदायत दी है। उन 4000 घरों में ज्यादातर मुसलमानों के घर हैं, मस्जिदें हैं, उनकी आबादियां हैं, कुछ मंदिरें भी हैं, कुछ हिंदू आबादी भी हैं, लेकिन ज्यादातर मुसलमानों की आबादी है। वहां की प्रशासन ने अदालत से, कोर्ट से हिदायत मिलने के बाद वहां नोटिस पहुंचा दिया, लोगों को 7 दिन की मोहलत दी और उनसे कहा कि जल्द अज जल्द अपने घरों को खाली कर दें, अपने मकानात को, सामान को दूसरी जगह शिफ्ट कर लें। यह नोटिस मिलते ही सारे लोग परेशान हैं, खौफजदा हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे हिंदुस्तान में के बेशतर इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस कड़ाके की ठंड में अदालत की यह कार्रवाई और इंतजामिया की कार्रवाई उन लोगों के लिए परेशानी का बाइस है। सभी परेशान है। इस नोटिस के मिलने के बाद और वहां के इंतजामिया की तरफ से इस इलाके का दौरा करने के बाद लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर निकलकर मोमबत्तियां लेकर अपने लिए, अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, लोग दीनी महफिल मुनक्किद करके इज्तिमाई दुआ का प्रोग्राम भी कर रहे हैं। इज्तिमाई दुआ की महफिल भी मुनक्किद हो रही है, साथ साथ कानूनी लड़ाइयां भी लड़ी जा रही है। आखिर पूरा मामला है क्या, इस बारे में तमाम तफसीलात हम आपको बताएंगे और साथ ही ये बताने की भी कोशिश करेंगे आखिर वो जमीन जिस पर रेलवे महकमा अपनी मिल्कियत का दावा कर रहा है और मकामी लोग अपनी मिल्कियत का दावा कर रहे हैं, तो पूरी हकीकत है क्या, इस बारे में सारी तफसीलात आपको हम एक के बाद दिगरे बताएंगे। बस आपसे छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर हमारी कोशिश आपको अच्छी लगती है तो हमारी हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई के लिए आप हमें अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, आप हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहें। गैर कानूनी कब्जा या इंक्रोचमेंट के नाम पर लोगों के घरों को बुलडोज करने का एक तरह का फैशन सा चल पड़ा है। बिलखुसूस बीजेपी काबिज रियासतों में मुस्लिम अक्सरती इलाकों में इस तरह की कार्रवाई आए दिन देखने और सुनने को मिल रही है। इसी तरह का एक मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के बनभूल बस्ती का है, जहां एक साथ 4000 घरों को गिराने की बात सामने आ रही है। 50 से 60 हज़ार आबादी को सख्त सर्दी के वस्ते में निकालने के लिए 7000 पुलिस एहलकारों का इंतज़ाम किया गया है। 2022 के 28 दिसंबर को इंतज़ामिया और रेलवे की जानिब से तजावज़ात हटाने की मुहिम से कबल पीलर बंदी किए जाने पर हज़ारों ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग सड़कों पर निकल आए। मुतासरीन ने हुकूमत से कार्रवाई रोकने और हाईकोर्ट में नज़रसानी करने का मुतालबा किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरएसएस के एक कारकुन की तरफ से दायर मफाद अम्मा की दरखास्त PIL की समाअत करते हुए बनभूलपुरा इलाके में रहने वाले हज़ारों लोगों को एक हफ्ता पेशगी नोटिस देने के बाद अपने मकानात खाली करने का हुक्म दिया, ताकि मकानात मुनहदिम करके रेलवे की ज़मीन को हासिल की जा सके। अदालत का दावा है कि रेलवे की तकरीबन 29 एकड़ अराजी पर कब्जा किया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो ज़मीन से कब्जे हटाने का अमल शुरू होने से कबल अपने लाइसेंस याफ्ता हथियार इंतज़ामिया के पास जमा करा दें। मुतासरीन में से ज़्यादा का ताल्लुक मुस्लिम ख़ानदानों में से है। उनका कहना है कि अदालत के अहकाम के नतीजे में वो बेघर हो जाएंगे, उनके बच्चों का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ जाएगा। मुतासरीन में ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद शामिल है। मुतासरीन का कहना है कि अगर हमारे घर मुनहदिम हो गए तो हम अपने बच्चों के साथ सख्त सर्दी के मौसम में कहाँ जाएंगे। हमारे दादा
भी खत्म हो गए, हमारे दानियाना भी खत्म हो गए। मैं पोती पोतों की हो गई, मैं भी बड़ी हो गई, बुढ़िया हो गई हूँ। पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हैं, मस्जिद मंदिर है, मस्जिद सब चीजें, यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये इतने बूढ़े हैं यहाँ, कोई कितना बीमार है, कोई लाचार है, कोई अपाज है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा, कहाँ जाएंगे? वो कहाँ लेके जाएंगे? हम उन्हें बताओ। हम कहते हैं हमारी बुराई थी कि हमें नहीं कहीं जाना चाहिए, ना हमारे घर तोड़ने चाहिए, ना हमारी मस्जिद, ना हमारा मंदिर, कुछ नहीं जाना चाहिए। हम सब मिल के रहना चाहते हैं यहाँ पर, हम बहन भाई बना के रहना चाहते हैं, हम अखलाक और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम हाथ जोड़ के देते हैं, हमारी विनती है, हमारे घर मत तोड़िए, हमें बेसहारा मत करिए, हम बेसहारा है, हमारा कोई सहारा नहीं है। हम इन मासूमों को लेकर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाके पढ़ेंगे? आप ही बताइए, हम कहाँ जाएंगे? हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपना घर चाहिए, हमें अपनी टूटी फूटी मनैया चाहिए, हम लावारिस हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है खुदा के अलावा। आप पहले खुदा है होनी चाहिए, हमें बेसहारा मत कर दीजिए। हम कह रहे हैं हमारे बहन भाई मासूम, पढ़ाई लिखाई सब टूट जाएगी, सब बिखर जाएंगे, हम दाने की तरह बिखर जाएंगे, सब पूजा पाठ सब करते हैं, ये मासूम बिखर जाएंगे, इनकी पढ़ाई बेकार हो जाएंगी, इनके तालीम इस्लाम बेकार हो जाएंगे। हम यही दुआ करते हैं, हमारी खुदाई से हमें घर से बेघर मत करिए, हमारे लिए मदद होनी चाहिए, हमारा इंसाफ होना चाहिए। एक 9 उम्र लड़की ने कहा कि ये मोदी सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम चला रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इसके बारे में संजीदा है। अगर हमारे घर उजाड़ दिए जाएं, हमारे स्कूल गिरा दिए जाएं तो हम कहाँ जाएंगे? और स्कूल नहीं रहे तो हम जवान लड़के लड़कियां अपने तालीम कैसे जारी रखेंगे? ऐसे में हम कहाँ स्कूल जा सकते हैं? आज की बालिका इंटर कॉलेज बनपुरपुरा। यस सर। सर हमारा स्कूल टूटेगा तो हम क्या पढ़ाई करेंगे? क्या हमें जवाब मिल सकता है? हमारा भविष्य खराब हो रहा है सर। ऐसे हमें जवाब चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो है, बट कहीं बेटी नहीं बच रही है, कहीं बेटी की पढ़ाई नहीं बच रही है। हमारी पढ़ाई को बचाइए, हमें बचाइए। हमारे स्कूल टूटेगा, हम रोड पर आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बच रही है, कहाँ पढ़ाई बच रही है? वैसे तो सब बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी को आगे करो, बेटी को ये सब करो, कहीं बेटी नहीं बच रही है। बेटी को आज रोड पर लाके खड़ा कर दिया है, बेटी आज रोड पर बैठी है, कहाँ पढ़ाई बच रही है हमारी? स्कूल हमारा टूटा जा रहा है, हम फर्स्ट ईयर में, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम में 3 महीने लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई खराब हुई, अब फिर हमारी पढ़ाई खराब हो रही है सर। क्या हम बेटी आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हमारी पढ़ाई का हर टाइम ऐसे ही लॉस होता रहेगा? कभी एनआईओ से कहे, कभी कोरोना है, कभी लॉकडाउन है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें ये जवाब चाहिए कि हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे साथ ऐसे होता रहेगा हमेशा। इसी दौरान 29 दिसंबर को हजारों लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए मोमबत्ती रैली निकाली। इज्तिमाई दुआया महफिल मुनक़िद भी की गई, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत करके अपने रब की बारगाह में फरियाद और दुआ की। नाजरीन, मुतासरीन का साथ देने के लिए बनाई गई बस्ती बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि हाईकोर्ट में रेलवे ने जो नक्शा दिया है वो 1959 का है। दूसरी तरफ अवाम के पास 1937 की लीज है, यानी अवाम का दावा रेलवे से पुराना है। दूसरी बात यह है कि साल 2016 में हुकूमत ने इस ज़मीन को नाज़ोल ज़मीन समझा था। उनका सवाल है कि 6 साल पहले जो ज़मीन रियासती हुकूमत के कब्जे में थी, अब वो रेलवे की ज़मीन कैसे हो गई? कमेटी से वाबस्ता परिवर्तन कौमी तलबा तंजीम के चंदन सिंह मेहता का कहना है, साल 2016 में रियासती हुकूमत ने हाईकोर्ट में कहा था कि तजावुज़ात की गई ज़मीन नाज़ुल की ज़मीन है, तब उसने रेलवे के इख्तियारात से इनकार किया था। फिर अब हुकूमत खामोश क्यों है उस वक्त जब रेलवे दावा कर रहा है कि ज़मीन उनकी है? रियासती हुकूमत ने 2016 में सलम एक लाया था। इसके तहत रियासत भर में 582 कच्ची आबादियों को बाज आबाद कारी के लिए दर्ज किया गया था। गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती, चिराग अली शाह और बनभोलपुरा इलाके के इंदिरा नगर भी इस फहरिस्त में शामिल थे। फहरिस्त में आने से इन बस्तियों को हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था, लेकिन 2021 में फहरिस्त पर नजरसानी की गई, बनभोलपुरा बस्तियों को बाहर रखा गया। अब जाकर उन इलाकों को गिराने का ऑर्डर जारी किया गया है। मुतासरीन का कहना है क्योंकि इन इलाकों में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, इसलिए उन्हें टारगेट करके जानबूझकर उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है और उन्हें मजालिम का निशाना बनाया जा रहा है।